हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम विनाइल केमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको विनाइल केमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये नाम से पता चल ही गया होगा कि ये केमिकल कंपनी है, लेकिन ये केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने का काम नहीं करती है, ये केमिकल्स के ट्रेडिंग का काम करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये केमिकल्स को ग्लोबली, यानी कि जो ग्लोबल सप्लायर्स होते हैं वहां से इंडिया में इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा इश्यू नजर आता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन रुपी है, अगर उसका वैल्यू कभी अगर फ्यूचर में डेप्रिशिएट करता है तो वहां पर कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो $1 की अगर हम बात करें तो $1 इज इक्वल टू 75 INR। तो अगर इनको 150 रुपीज INR में पे करने तो अभी कितना लगेगा? $2। और अगर इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो इन फ्यूचर में अगर $2 की अगर हम बात करें तो अगर वो 80 रुपीज हो जाता है तो उसी $2 के लिए कंपनी को 160 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ऐसा अगर आप देखोगे तो कभी भी अगर वहां पे फ्यूचर में अगर इश्यूज होते हैं तो कंपनी के लिए यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल, पेंट और एडेसिव डायरेक्टर्स में ये जो कंपनी का जो केमिकल है, जो कंपनी ग्लोबल सप्लायर्स से मंगाती है, वो ये कंपनी इन सेक्टर्स में ये केमिकल्स का यूज होता है। इसका नाम है VAM, यानी कि विनाइल एसीटेट, अगर बात करें मोनोमर, तो ये इनका जो मेन केमिकल है वो ये कंपनी बेचती है। और हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है ये पीडीलाइट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और अगर इस कंपनी की अगर हम बात करें अराउंड 40% का स्टेक इस कंपनी का पीडीलाइट इंडस्ट्री के पास है। अब अगर हम कंपनी की बात करें, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 494 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन देखिए मार्केट को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पीडीलाइट ग्रुप से ये सेक्टर बिलोंग करता है, और पीडीलाइट की जो कंपनी है वो अगर आप देखोगे बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट को लगता है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है जो आने वाले टाइम पे कम से कम यहाँ पे मिड कैप बन सकता है। अब ये देखिए कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिस चीज के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर फिर से हम देखने वाले। देखिए, अगर आप पिछले 4 साल से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो एक साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन उस वक्त भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें गिरती हुई नजर आई थी, और उसके बाद में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया था। और पिछले साल 2021 में भले ही कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़े हैं, लेकिन देखिए लगभग 400 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी को सिर्फ 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे अराउंड 2.8 या 2.9% का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। तो ये देखिए, जब अगर आप ग्लोबल सप्लायर से माल मंगाओगे और इंडिया में बेचोगे तो जो ज्यादा मार्जिन जो मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो एक प्रीमियम प्राइसिंग एंजॉय करते हैं, वो यहाँ पर ये कंपनी हमें एंजॉय करती हुई नजर नहीं आ रही है, और ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि देखिए जहां पर अगर आप देखोगे जो दूसरी केमिकल कंपनीज हैं जो लगभग 15 से 20% के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज उनके पास अवेलेबल है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनके पास इतने मार्जिन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है तो उसकी वजह से ये मार्जिन परसेंटेज कम है, ये नहीं है इश्यू। डेट तो कंपनी का एकदम नी के बराबर है, तो उसके बावजूद भी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर है इतना कम है। और अगर इन फ्यूचर अगर कंपनी थोड़ा डेट लेती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो ये जो नेट प्रॉफिट का नंबर है ये लॉस में भी हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए अराउंड 50% का स्टेक यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जिसमें से जो मेन होल्डिंग यहाँ पर हमें नजर आती है अराउंड 40% का जो यहाँ पे होल्डिंग है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के पास है। तो देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के पास है और वो इनके मेन प्रमोटर्स नहीं है। पहले कंपनी के मेन प्रमोटर्स वो थे, लेकिन अब वो कंपनी के मेन प्रमोटर्स नहीं रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो उनके पास यहाँ पर स्टेक बचा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए पूरा यहाँ पे जितना भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अराउंड 49% का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़ा हुआ है। तो देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्री से ये स्टॉक बिलोंग करता है, और अगर वहां पे अगर हम देखें तो पीडीलाइट में इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत ही बड़ा टेक है और यहाँ पर आपको कोई टेक नजर आ रहा है तो देखिए सीधी सी बात है कि उनके थॉट प्रोसेस के वो कैसे सोचते हैं वैसे हमें सोचना पड़ेगा अगर हमें करेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो। अब ये देखिए अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑल्दो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया है क्योंकि जो केमिकल्स की डिमांड है वो ऑल्दो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऑल्दो उसके बाद अराउंड 10% कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिर गया था लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर है वो ऑल्दो हमें 100% से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। तो देखिए 3 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो 6 करोड़ हमें जाता हुआ नजर आया। लेकिन देखिए आपको ऐसा लगा होगा 100% बढ़ा है लेकिन जो यहाँ पे भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो अराउंड 4 से 5% के बीच में, तो ये भी ज्यादा परसेंट नहीं है। तो ये एक इश्यू मुझे यहाँ पे नजर आता है। अगर आप देखोगे कंपनी के एक्सपेंडिचर देखिए अराउंड 149 करोड़ के कंपनी के जो टोटल सेल्स के नंबर्स हैं और 143 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेंडिचर क्यों है क्योंकि देखिए करेंसी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, ग्लोबल सप्लाई, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस वगैरह कंपनी को देने पड़ते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की अदर इनकम की, तो यहाँ पर एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अदर इनकम को हटा के तो वो यहाँ पे 4 करोड़ ही निकल कर आता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू हमें यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16% का यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है। देखिए यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है और जो बड़ी बड़ी जो केमिकल कंपनीज हैं उनके अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 25 से 30% के उनके आरओई के नंबर्स हैं और उसके आधे पे ये कंपनी हमें अभी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। सॉरी, इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स हैं वो आधे, यानी कि अगर आप देखोगे जो दूसरी केमिकल कंपनीज हैं वो 100 रुपए पे 25 से 30 रुपीज का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और अगर हम इसकी बात करें तो ये अराउंड 16 से 17 रुपए ही जनरेट कर रहे हैं। अगर आरओसी के नंबर्स की बात करें तो ये नंबर 22% है। अगर हम बाकी कंपनीज के नंबर्स की बात करें तो जो टॉप कंपनीज है उनका ये नंबर 30% से ऊपर आता है और अगर आरओए के नंबर्स की बात करें तो ये नंबर 4.22% है। तो अगर आप देखोगे रिटर्न रेशियोज यहाँ पे ऑल्दो थोड़े अच्छे आपको नजर आएंगे लेकिन जो दूसरी केमिकल कंपनीज हैं तो उनके मुताबिक ये नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये देखिए अगर हम कंपनी के डेट की अगर हम बात करें तो नी के बराबर कंपनी का डेट है। देखिए सिर्फ 0.01 का कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है, यानी कि 1 रुपए के अगर हम बात करें 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर कंपनी ने सिर्फ 0.01 पैसे का डेट ले रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे डेट भी कंपनी का ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो नंबर्स हैं 3 से 4% के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ही कंपनी के यहाँ पर है। लेकिन देखिए जिन कंपनी का डेट है 0.45 के लगभग उनका डेट टू इक्विटी का नंबर है, फिर भी अगर उनके मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो कम से कम 10% का उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा इश्यू है। अब देखिए आज ये स्टॉक अराउंड 20% भागा है और अपने ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक अभी क्लोज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे सीधी बात अगर हम करें तो मार्केट में ऐसा बहुत बात चल रही है कि पीडीलाइट ग्रुप से ये स्टॉक बिलोंग करता है, तो ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है। लेकिन एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो बाकी केमिकल कंपनीज हैं उनके मुताबिक ये कंपनी मुझे अबव एवरेज भी नजर नहीं आती है, बिलो एवरेज ये कंपनी मुझे नजर आती है। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी डिमांड एकदम ज्यादा है, सप्लाई यहाँ पर कम हमें नजर आती है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 300 रुपीज के टारगेट से यहाँ पे इन्वेस्ट करना ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे रिस्क ज्यादा नजर आते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि विनाइल केमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।